हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल यानी कि अभिषेक की नॉलेज में। तो गाइस एनटीए यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने जेई एंट्रेंस एग्जामिनेशन मेंस 21 के लिए गाइस जो अपना प्रोस्पेक्टस है वो रिलीज। प्रोस्पेक्टस गाइस थोड़े बड़े हैं तो आपको वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक जरूर बने रहना है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें, क्योंकि आने वाले सारी जो भी टाइम में आपको जेई मेंस एग्जाम की अपडेट होगी वो इस चैनल पर मिलेगी। तो इसीलिए कह रहा हूँ आप इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं और अपने जो भी डाउट होंगे वो भी आप इस पर क्लियर कर पाएंगे कमेंट बॉक्स के थ्रू। ठीक है गाइस, तो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, इसको डाउनलोड कर लेते हैं। सबसे पहले एकदम न्यू का लिंक आ रहा है, ठीक है, इसको डाउनलोड करते हैं। तो वैसे आपके ऑफिशियल प्रोस्पेक्टस जो है वो डाउनलोड हो गए हैं, आप देख पा रहे हैं जेई मेन 2021। ठीक है, तो नीचे की ओर स्क्रॉल डाउन करते हैं, इसमें देख लेते हैं हम भी इसी शेड्यूल के हिसाब से आपका आगे बढ़ेंगे। ठीक है, जो पूरा शेड्यूल इन्होंने यहाँ पे दे रखा है। सबसे पहले हम बात करेंगे आपकी स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की रिगार्डिंग। ठीक है, तो भाई सबसे पहले आपका आता है वो है आपका मोड ऑफ एग्जामिनेशन। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जेई मेन विल बी कंडक्टेड इन द फॉलोइंग मोड्स। जो आपके एग्जाम होंगे वो कैसे कंडक्ट कराए जाएंगे। ठीक है, तो जो पेपर 1 होगा आपका बी और बी टेक का, वो कराया जाएगा आपका सीबीटी मोड में यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में। ठीक है, और गाइस जो पेपर 2A होगा वो आपका कराया जाएगा 3 पार्टों में। ठीक है, जो पेपर पार्ट 1 होगा वो होगा आपका मैथमेटिक्स का, और जो पार्ट 2 होगा आपका वो होगा आपका गाइस एप्टीट्यूड टेस्ट जो होगा आपका सीबीटी द्वारा। ठीक है, सीबीटी मोड में। और जो तीसरा होगा वो आपका होगा ड्राइंग टेस्ट, जो पेन पेपर के थ्रू ऑफलाइन मोड में कंडक्ट कराया जाएगा A4 साइज शीट पे। ठीक है, और उसी के बाद गाइस आपका सी पेपर होगा वो होगा पेपर 2B यानी प्लानिंग का। ठीक है, उसमें गाइस क्या होगा आपका, ये भी पार्ट 3 में कंडक्ट कराया जाएगा और सेम इसका भी प्रोसीजर रहने वाला है। ठीक है, तो इन दो पार्ट पेपर 2A का और पेपर 2B का जो वो मेथड रहेगा वो एकदम सेम रहेगा एग्जाम कंडक्ट कराने का। ठीक है गाइस, प्लानिंग का और आपका बी का। ठीक है, चॉइस ऑफ मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाएंगे, चॉइस ऑफ मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर। ठीक है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं किन किन लैंग्वेजों में आपके यहाँ पे जो होंगे, देखिए लैंग्वेज आपको देखने को मिल रही है और एग्जामिनेशन सेंटर। पहले हम एक बार इसे देख लेते हैं। मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर्स एंड ड्राइंग फ्रॉम द नेशनल एजेंसी टेस्ट policy. The JEE Main 2020 will now be conducted for the first time in some Bengali, Kannada, Malayalam, Marathi, Odi, Punjabi, Tamil, Telugu and Urdu for the first time in addition to Hindi, Gujarati and English. मतलब इन लैंग्वेजों में भी अब जो आपके एग्जाम होंगे गाइस, जो क्वेश्चन पेपर होंगे वो अवेलेबल होंगे। ठीक है, हिंदी, इंग्लिश और उर्दू के अलावा और गुजराती के अलावा। और वैसे आप ये देख पा रहे होंगे सीरियल नंबर, देखिए जैसे अब आपका इंग्लिश ये एग्जामिनेशन सेंटर है। देखिए इंग्लिश आपको ऑल एग्जामिनेशन सेंटर यानी हर जगह कंडक्ट कराया जाएगा। इंग्लिश में आपको हर जगह देखने को मिलेगा। अब जैसे हम बात करें आपका इंग्लिश एंड पंजाबी, ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा, एग्जामिनेशन सेंटर इन पंजाब, चंडीगढ़ एंड दिल्ली। इन 3 जगहों के अंदर आपकी ये इन भाषाओं में भी एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। ठीक है, इसका मतलब आपका यह स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन पाएंगे। यहाँ पे आपकी इंपॉर्टेंट चीज़ है, देखिए आप देख पा रहे हैं subject of combination for each paper, type of question in each paper and mode of examination given in the table below। ठीक है, पेपर 1 आपका दे रखा है किस तरह से आपका बनेगा, सब्जेक्ट उस हिसाब से आप देख लीजिएगा। ठीक है, टाइप ऑफ क्वेश्चन ये आपको मैंने ऊपर भी बता दिया। ठीक है, पर ये आप देख लीजिएगा टाइप ऑफ क्वेश्चन और मोड ऑफ एग्जामिनेशन, ये 3 चीज़ें मैंने आपको ऊपर बता दी थी। ठीक है, आपका कौन कौन सा पेपर कैसे कंडक्ट रहेगा। यहाँ पे जो नई चीज़ है वो है बस टाइप ऑफ क्वेश्चन, ये आप एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आता है पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन। देखिए मैथमेटिक्स के आपके कितने सेक्शन रहेंगे, सेक्शन ए में आपके 20 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, और सेक्शन बी में आएंगे आपके 10 क्वेश्चन। ठीक है, फिजिक्स का भी यही रहेगा और केमिस्ट्री का भी सेम प्रोसीजर रहने वाला है, यानी आपके जो टोटल क्वेश्चन होंगे वो 90 होंगे। ठीक है गाइस, और 90 में से आपका जो पेपर होगा वो 300 नंबर का होगा। ठीक है, यानी आपका एक क्वेश्चन आप लगा लीजिए अब कितने मार्क्स का होगा। तो जो आपके एक क्वेश्चन की वैल्यू बनेगी वो बनेगी 3.33, यानी एक क्वेश्चन आपका लगभग 3 नंबर का तो होगा ही होगा। ठीक है, जिसमें यहाँ पे इन्होंने बताया गया पर मेकिंग स्कीम फॉर एमसीक्यूज। देखिए यहाँ पे एमसीक्यू आपका पेपर होगा आप जैसे जानते हैं, लेकिन उससे पहले हम एक ये 4 लाइन लिखी है इनको पढ़ लेते हैं। इस सब्जेक्ट विल हैव 2 सेक्शन, सेक्शन ए विल बी ऑफ अ मल्टीपल क्वेश्चन यानी एमसीक्यू बेस्ड होगा आपका, और जो सेक्शन बी will contain question whose answer are to be filled in as a numerical value in section B. Candidate have to attempt any 5 question out of 10. There will be no negative marking for section B. यानी देखिएगा इस सेक्शन बी में आपका क्या होगा, आपको न्यूमेरिकल वैल्यू वाले क्वेश्चन दिए जाएंगे
10 क्वेश्चन होंगे आपके सामने, आपको 5 उसमें से अटेम्प्ट करने होंगे, ठीक है। इन्होंने यहाँ पे ये बताया कि आपको 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे और सेक्शन बी में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। और एमसीक्यू जो आपका सेक्शन होगा वो होगा आपका एमसीक्यू बेस्ड, यानी अब देख लेते हैं एमसीक्यू बेस्ड के लिए आपके कैसे मार्क्स दिए जाएंगे, ठीक है। आप अगर गाइस एक करेक्ट आंसर देंगे तो आंसर आर मार्क फॉर अ रिव्यू। अगर आप गाइस आंसर नहीं दे के आते तो उसमें आपको कोई नंबर नहीं मिलेगा, उसका आपका 0 रहेगा, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे इन्होंने नहीं दी है, ठीक है। इनकरेक्ट आंसर का दे रखा है आपका, सॉरी, 1 मार्किंग, यानी नेगेटिव मार्किंग भी है, ठीक है गाइस। आपकी मार्किंग स्कीम फॉर क्वेश्चन फॉर विच आंसर इन न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है। करेक्ट आंसर पे 4 होंगे, नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो मतलब 4 आंसर। अगर आप नहीं करके आते और गलत भी करते हैं तो भी आपके नंबर उसमें नहीं कटेंगे। इससे बढ़िया आप करने में उसको रिस्क जरूर लीजिएगा, ठीक है। मेथड ऑफ डिटरमिनिंग मेरिट कन्वर्सेशन ऑफ द रॉ स्कोर इन मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड टोटल इन एनटीए स्कोर। तो यहाँ पे ऊपर की ओर चलते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें आएंगी वो मैं आपको दिखाता रहूँगा, ठीक है गाइस। जो इंपॉर्टेंट है मैंने आपको बता दिया। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे आप आते हैं, ठीक है। सिलेबस आपको वैसे पता चलिएगा, और भी आपको जैसे जानना हो आप खुद भी एक बार प्रोस्पेक्टस जरूर एक बार देखिएगा, ठीक है। ये मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे भी डाल दूंगा, आपको नीचे लिंक मिलेगा, अभिषेक की नॉलेज, उससे भी फॉलो जरूर कर लीजिएगा। एज लिमिट का यहाँ पे देख लेते हैं। फॉर अपीयरिंग इन जेई मेन 2021 देर इज अ नो एज लिमिट फॉर कैंडिडेट्स। द कैंडिडेट हु हैव पास द 12th क्लास examination in 2019, 2020 or appearing in 21 of their age can appear in JEE Main 2021 examination. However, the candidate may require to fulfill the age criteria of the institute in which they are of taking admission. यानी गाइज अगर आपको एज लिमिट यहाँ पे कोई मान्य नहीं रखती, अगर आपने 12th क्लास जो है अगर आपने 2019, 20 या फिर 21 में आपने पास की करने वाले हैं तो आप इसके लिए आप अपना फॉर्म भर सकते हैं जेई मेंस का, ठीक है। मतलब जिनके अभी आने वाले एग्जाम होंगे वो भी इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं अगर वो चाहें तो, ठीक है। जेई मेंस 2021 का तो लिस्ट ऑफ क्वालिफाइंग एग्जाम आपको यहाँ पर मिलेगा। द फाइनल एग्जामिनेशन ऑफ 10th+12 सिस्टम कंडक्टेड बाय द रिकॉग्नाइज्ड सेंट्रल स्टेट बोर्ड सच एज अ सेंट्रल बोर्ड ऑफ 2 ईयर कोर्स। तो ठीक है गाइस, ये आप एक बार जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। ईयर ऑफ अपीयरेंस इन क्वालिफाइंग एग्जाम, तो ये चीज़ें मैंने आपको पहले बता दी हैं, ठीक है। स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी ये आप देख लीजिएगा। स्टेट कोड ऑफ एलिजिबिलिटी मींस द कोड ऑफ स्टेट फ्रॉम वेयर द कैंडिडेट हैज़ पास क्लास 12th, यानी आपको स्टेट कोड चाहिए होगा। देखिए यहाँ पे इसको पूरा पढ़ लेते हैं एक बार। क्वालिफाई एग्जाम बाय of which the candidate becomes eligible to appear in JEE 21. It is important to note that the state code of eligibility does not depend upon the native place of residency of the candidate. For example, if candidate appear for the class 12th examination in New Delhi and resident of Noida, Uttar Pradesh, the candidate state code of eligibility will be that of Delhi and not that or Uttar Pradesh. मतलब गाइज मान लीजिए जिस स्टेट से आपने अपने 12वीं क्लास के एग्ज़ाम दिए थे वही आपका स्टेट कोड माना जाएगा, ना कि जैसे आप जहाँ पे आप रहते हैं। अगर मान लीजिए आप रहते हो उत्तर प्रदेश में और आपने जो अपने 12वीं के एग्ज़ाम है वो CBSE बोर्ड यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन किससे करे थे, ना कि वो आपका माना जाएगा, ठीक है। तो इन्होंने इसमें ये साफ कर दिया है, ठीक है। रिजर्वेशन आप देख लीजिए। SC के लिए 15% रहेगा। इन केस ऑफ इंस्टीट्यूट रन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट द रिजर्वेशन वुड बी एप्लीकेबल एज अ मेथड मैंशनड बिलो। SC के लिए आपका 15%, ST के लिए 7.5%, OBC के लिए 27%, अदर बैकवर्ड क्लास नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट एज पर द सेंट्रल लिस्ट। 10% आप जानते हैं जनरल और EWS के लिए, ठीक है। और पर्सन विद द डिसेबिलिटीज PWD के लिए 40%, सॉरी EWS के लिए 10%, ठीक है गाइस। और नीचे की ओर चलेंगे, ये थे आपका रिजर्वेशन का सेक्शन, ठीक है। अब आपका चलते हैं और ये आप PWD के जो भी कैंडिडेट्स हैं वो इन गाइडलाइंस को एक बार जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। Main 2021 will be conducted are given in Appendix 3 where while applying candidate have to select any 4 cities for their choice। मतलब गाइस फॉर्म भरते वक्त आपको कोई 4 सिटी चुननी होंगी जहाँ पे आप अपना एग्जाम देना चाहते हैं, ठीक है। हेल्पलाइन नंबर आपको कुछ मिल जाएंगे, आपको जो भी पूछना हो वो आप देख लीजिएगा, ठीक है। और अब आता है आपका शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है। तो गाइस आपका 4 सेशन में जो है एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, ठीक है। आप इसको ध्यान से सुन लीजिएगा।
डेट ऑफ एग्जामिनेशन, पहला जो सेशन होगा आपका वो होगा 23, 24, 25, 26 फरवरी को आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। दूसरा सेशन जो रहेगा आपका वो होगा 15, 16, 17, 18 मार्च को। तीसरा होगा 27, 28, 29, 30 अप्रैल को। और आखिरी जो सेशन रहेगा आपको 24, 25, 26, 27 और 28 मई 2021 को, यह आपके सेशन जो होंगे वो कंडक्ट कराए जाएंगे। मोड ऑफ एग्जामिनेशन मैं बार बार नहीं बताऊंगा, शुरू में ही ऊपर बता दिया है, ठीक है। तो गाइस टाइमिंग ऑफ एग्जामिनेशन, फर्स्ट शिफ्ट की जो टाइमिंग रहेगी वो आप देख लीजिए, 9 से 12 बजे तक रहेगी, ठीक है। और सेकंड शिफ्ट की रहेगी 3 से शाम के 6 बजे तक, ठीक है। एंट्री इन द एग्जामिनेशन सेंटर हॉल रूम, रजिस्ट्रेशन, अटेंडेंस, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, चेकिंग ऑफ एडमिट कार्ड, सिग्नेचर एंड फोटो मैच टू बी कंप्लीटेड बाय, ठीक है। मतलब भाई जो आप जहाँ पे भी जब आपका एग्जामिनेशन सेंटर पड़ेगा आपको वहाँ पे अपना एडमिट कार्ड जरूर लेके जाना, सिग्नेचर एंड फोटो मैच टू बी, और अपनी 2 फोटो ले जाना। ये 2 चीज़ें वैसे आपको जब एडमिट कार्ड आएगा इसके बारे में तब बात कर लेंगे हम, ठीक है। कैंडिडेट्स लॉग इन टू रीड द इंस्ट्रक्शंस, ठीक है गाइस। तो ये सब आप जब आपके एग्जाम आएंगे इसकी हम तब बात करेंगे, ठीक है। जो आपका शेड्यूल था वो मैंने आपको मेन बता दिया, ठीक है। ये 2-3 चीज़ें आपकी इंपॉर्टेंट है टाइमिंग ऑफ एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग। अभी रफ वर्क आपको दे रखा है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ऑल कैलकुलेशन राइटिंग वर्क आर टू बी डन ओनली द रफ शीट प्रोवाइड एट द टेस्ट सेंटर। मतलब भाई जो भी कोई रफ वर्क होगा आपका, मान लीजिए एग्जामिनेशन की जगह पे, उसके लिए आपको शीट दी जाएगी, जो भी आपका रफ वर्क होगा आपको उसी पे करना होगा, ठीक है। अनफेयर मीन्स यानी अगर आप कुछ भी नकल करते पकड़े गए एग्जाम में तो आपके साथ क्या क्या हो सकता है ये आप एक बार जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। अब डिस्प्ले ऑफ आंसर कीज, ये देख लीजिएगा इस डिस्प्ले ऑफ आंसर की फॉर चैलेंजेस, द एनटीए विल डिस्प्ले प्रोविजनल आंसर की ऑफ द क्वेश्चन ऑन द एनटीए वेबसाइट विद द पब्लिक नोटिस इश्यू टू दिस इफेक्ट on the said website to provided an opportunity to the candidate to challenge the provisional answer keys with the non refundable online payment। मतलब गाइस जो अगर आप आंसर की को अगर आपको लगता है आपके आंसर सही थे और आपका तब भी एग्जाम क्लियर नहीं हुआ तो आप गाइज अपना जो आंसर किया वो चैलेंज कर पाएंगे 200 रुपये की पेमेंट करके, जो नॉन रिफंडेबल होगी। द प्रोविजनल आंसर की आर लाइकली टू बी डिस्प्लेड फॉर 2 to 3 days, ठीक है गाइज। जो आपकी आंसर की होगी वो 2 से 3 दिन के लिए आएगी, तो आप अगर उसको चाहें तो वो आप ले पाएंगे, ठीक है। एग्जामिनेशन के बाद जो 200 रुपये की आपकी होगी, ठीक है, आंसर की। और ये सब आप देख लीजिएगा, ठीक है। जो मेन पॉइंट थे वो मैंने आपको बता दिया। डिस्प्ले ऑफ रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स, जेई मेन एनटीए स्कोर बी, तो ये आपके कोर्सेज हैं, देख लीजिएगा, ठीक है। कंपटीशन एंड डिस्प्ले ऑफ रिजल्ट, आपका रिजल्ट आप देख लीजिए, देखिए जेई मेन February 2021 first session will be conducted in multi shifts. NTA score will calculated corresponding to raw marks obtained by a candidate. The calculated NTA score of the all shift of session 1 will be declared in March 2021। मतलब भाई जो आपका फरवरी का रिजल्ट होगा वो आपका जो भी आपके एग्जाम होंगे उस शिफ्ट में, जो आपके फर्स्ट शिफ्ट के, ठीक है, आ सकते हैं, ठीक है। री एवेल्यूएशन री चेकिंग ऑफ द रिजल्ट, देयर शैल बी नो री इवेल्यूएशन नो री चेकिंग ऑफ द रिजल्ट। मतलब आपका कोई इवेल्यूएशन नहीं होगा, कोई री चेकिंग नहीं होगी आपके रिजल्ट की, ठीक है। आप इसको ध्यान से देख लीजिएगा। तो यही गाइस थोड़ी इंपॉर्टेंट गाइस, इन चीज़ों को भी आप एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। सर्टिफिकेट रिगार्डिंग फिजिकल लिमिटेशन टू राइट इन द एग्जामिनेशन, लेटर ऑफ अंडरटेकिंग फॉर यूजिंग ऑन स्क्राइब, लिस्ट ऑफ एग्जामिनेशन सिटीज़ जेई मेन 2021, ठीक है। ये एग्जामिनेशन सिटीज़ की आपकी लिस्ट है, आप इसको जरूर देखिएगा, लिस्ट आप पूरी देख पा रहे हैं, ठीक है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के बारे में इन्होंने यहाँ पे बताया गया, ठीक है, अपेंडिक्स 5 में। ये आप देख लीजिएगा आपको कैसे फॉर्म भरना है। प्रोसीजर फॉर अपीयरिंग इन सीबीटी टेस्ट, ये तो आपका प्रोसीजर है, आपका एग्जाम में कैसे आपको अपीयर होना पड़ेगा, ठीक है, सीबीटी एग्ज़ाम के लिए। ऑन स्क्रीन वर्चुअल कीबोर्ड, ठीक है। तो ये सब आपका एग्जामिनेशन है, आपको कैसे करना होगा जब आपका सीबीटी एग्ज़ाम होगा, ठीक है। बाकी नीचे की और हम आएंगे तो आपका रिप्लेस ऑनलाइन फॉर एप्लीकेशन, ऑनलाइन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। यहाँ पे आपको कैसे अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना है इसकी भी जानकारी इन्होंने दे रखी है, ठीक है गाइस। आप इसको भी ज़रूर ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। वैसे हम
कंप्लीट होने वाला है। ठीक है, ये आप देख पा रहे हैं पेमेंट का इशू आ गया और ये आपका यहाँ पे आपका जो फॉर्म है वो फिल करा जा चुका है। ठीक है, तो ये आपके पूरे प्रोस्पेक्टस थे जो आपका जेई मेंस 2020 के रिलीज़ कर दिए गए एनटीए द्वारा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको गाइस मैंने अच्छे से समझा दिया होगा। तब भी थोड़ा आपको कोई दिक्कत आया हो, कोई भी डाउट बन गया हो, आप कमेंट बॉक्स में करके पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। कोई भी डाउट हो जैसे मैंने आपका, ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।